दरवाजा खोलो, वो जवान आया है, आप ही को ढूंढ रहा है। कौन सा जवान? उम्र में जवान, ताकत में जवान, मुझसे भी जवान? कौन जवान है? सामने आओ। अबे नालायक, पूरा नहीं बोल सकता था कि वो कारगिल वाला जवान आया है? मुझे जमीन के अंदर गाड़ने के बाद बताएगा। गुरु, कारगिल वाले जवान भाई अंदर आइए। आइए आइए, कुर्सी पे बैठिए। बैठिए। जय जवान जय किसान। आपके भाई के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। आप क्यों आए? मुझे ही बुलवा लिया होता गुरु। गुरु, इस बार मुझे जमीन में दफनाने तो नहीं आए हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। पानी की कमी से गांव के सारे कुएं सूख गए हैं जी। गांव में अब रहना मुश्किल हो गया है। आप मेरी जमीन ले लो, लेकिन गांव वालों को पानी दे दो। सही पकड़े हैं, आपका फैसला बिल्कुल जायज है, परंतु यहाँ पानी लाना मेरे वश में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप तो सरपंच है ना? सरपंच होने का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। सरपंच से ऐसी बातें नहीं करते। मैं गांव में जरूर जाता हूँ, लेकिन वहाँ गंदगी होती है, इसीलिए घर आकर नहाना पड़ता है, दबा कर भोजन करना पड़ता है, फिर पचाने के लिए डांस करना पड़ता है। मतलब आप गांव वालों के लिए कुछ नहीं करते? करूँगा ना। जब बिजली कड़केगी, बादल बरसेंगे और फिर बिजली आ जाएगी। बादल से बिजली कैसे? कैसे? बादल से पानी और बिजली से करंट। बिजली से करंट कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? हमने तो पेट्रोल की जगह पानी का उपयोग सोचा है। पानी से यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? सिगरेट पीने से धुआं बनता है और धुएं से फिर बादल, बादल से बारिश होती है और फिर बारिश के बाद बाढ़। जब बारिश ज्यादा होती है तो बहुत कीचड़ बनता है और कीचड़ में कमल खिलता है। इसी तरह बादल के गरजने से बिजली का निर्माण करूंगा और घर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। क्या बात है सर, आपने जो सपना देखा है वो तो बहुत बढ़िया है। पानी का आइडिया कैसा लगा आपको? बढ़िया। फिर तो हम लोगों का इस गांव में रहना बेकार है। 100% बेकार। अरे इस गांव के लोग तो महीने में एक बार भी नहा ले तो बहुत है, और ऐसे गांव वालों के बीच इंसान तो क्या जानवर भी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब गांव वाले जानवरों से भी बदतर हैं, हाँ? आपने बिल्कुल सही कहा श्रीमान, और ये बात मैं सीना ठोक कर कहता हूँ। आप इन गांव वालों को नहीं जानते। इन गांव वालों की जिंदगी कीड़ों मकोड़ों से भी बिल्कुल बदतर है, बोले तो एकदम बदतर। मुझे गलत मत समझना। मैं अपने पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इन गांव वालों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ये गांव ही मेरे लिए मेरी दुनिया है। सही कहा मालिक। इस गांव को शहर तो क्या, इस गांव में बिजली, पानी, सड़क, सड़क तो क्या, मैं यहाँ पर एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक बनवा दूंगा। प्रति व्यक्ति को पूजने के लिए अलग अलग मंदिर तक बनवा दूंगा। बोलिए स्वामी। मालिक की जय हो। कारगिल के वीर जवान, आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा? हम गांव वाले तुम्हारे लिए जानवर से भी बदतर है ना? ऐसा इस गधे ने बोला। मच्छर से भी गए गुजरे हैं? ऐसा भी इसी नालायक ने बोला था। तुमने तो कहा था कि हम कीड़े मकोड़े हैं। ये भी मुझे इसीलिए बताया था गंगा बहन। मेरे लिए तुम तो भगवान हो। हम महीने में एक बार नहाते हैं। हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। उस जवान ने गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवा दी। उसने मेरा घर ही नहीं उजाड़ा, बल्कि मेरे मुंह का निवाला भी छीन लिया। उस सैनिक ने आने के बाद मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन लिया है। जब तक ये गांव में नहीं था, मुझे छूने की हिम्मत तक किसी की नहीं थी, लेकिन अब देखो, जब से ये आया है, सबको भड़का रहा है, आपके खिलाफ भी बोला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो ये चखना खा रहे हो, ये जो दारू पी रहे हो, ये ग्लास की मदिरा, ये इज्जत का धागा, ये चखना, ये दारू, ये ग्लास और ये धागा, तुम रोड पे आ जाओगे और भीख मांगोगे। बस इतना ही कहना था। ए सुन, मुझे क्या बुद्धू समझता है? अरे ओ जालीदार सरपंच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू पिट के आ गया, कपड़े फड़वा के आ गया, पिट के आया, मार खा के आया, लुंगी फड़वा के आ गया। आज गांव वालों ने तेरी पुंगी बजा कर रख दी। अब ज्यादा नाटक किया तो तेरा पेट फाड़ दूंगा। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के रख दिया। जाओ रवि को बुला कर लाओ, वो उन दोनों को उस गांव से धक्के मार के निकाल देगा। सब फेंक दो, कपड़े भी निकाल के फेंक दो, वो भी फेंक, तहस-नहस कर दो सब कुछ, बाहर फेंक दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। निकाल के रख हम लोग। हाँ ये भी फेंक दो। हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? इसके साथ तुम्हें भी फेंक देंगे। तुम्हें गांव छोड़ना होगा और ये घर खाली करना होगा। क्यों, क्या किया हमने? जरा बताओगे मुझे? बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? फिर इस तरह से तुम हमारे सामान को बाहर क्यों फेंकवा रहे हो? ये घर क्या तुम्हारे बाप ने बना कर दिया था? नहीं तो तुमने बनाया है क्या? इसके लिए मैंने किराया भरा है। तुम्हारा गांव पे राज होगा, मुझ पर नहीं। अब जल्दी बताओ कि मेरा सामान बाहर क्यों फेंकवाया? औरत हो इसीलिए सिर्फ सामान बाहर फेंका है, नहीं तो क्या? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर मुझे मरने का डर होता तो मैं दुश्मन से गले लग जाता।
उसके सामने अपना सर झुका देता और सही सलामत वापस लौटाता। लेकिन मैंने बिना डरे उनका सामना किया क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा देश प्यारा था। इसलिए मैंने उनका डट कर सामना किया। इसीलिए तो इज्जत से कह रहा हूँ, वरना तुम्हारे सामान को जैसे निकाला वैसे तुम्हें गांव से निकाल देता। बाप जी के आदमी पर हाथ उठाने वाले किसी को भी इस गांव में रहने का हक नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे इस घर से और इस गांव से बाहर निकालने वाले? इस धरती पर मेरा भी हक है, उतना ही जितना एक किसान को अपनी फसल पर होता है और एक जवान को अपने देश पर। और ये जवान जहाँ भी जाएगा उसके लिए इस देश की धरती सब कुछ होगी, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। ये देशभक्ति की बातें मेरे सामने करने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ बाप जी की सुनता हूँ। तुम्हें इस गांव से जाना होगा और सरकार से मिली जमीन को भी हमेशा के लिए भूल जाओ। और जहाँ तक तुम्हारी बहन की बात है, उसका भी ट्रांसफर हो चुका है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ से जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब मैं दुश्मन की गोली से नहीं डरा तो तेरी बोली से क्या डरूंगा? तुम जैसे गरजने वालों को मैंने बहुत देखा है, जो केवल गरजते हैं बरसते नहीं। तो बाप जी का फेंका हुआ एक प्यादा है जो सिर्फ उसी के इशारों पर नाचता है। भैया! रुको बाबा, छोड़िए, इसकी हिम्मत कैसे हुई? पागल हो, क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो। क्या गलत बोला इन्होंने, बता। उस बाप जी के कहने पर तू किसी को भी मारने चला जाता है। तू तो इतने गिर गया कि उसके लिए कुछ भी करेगा। चुप कर। ये क्यों जाएंगे? इनको जाने को कह रहे हो? इन्होंने स्कूल को स्कूल नहीं मंदिर बना दिया है। कितना कुछ किया गांव के लिए। कारगिल के युद्ध में इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया देश के लिए। इस गांव के सरपंच को गांव वालों के सामने बेनकाब किया। इन्हें इस गांव से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो तू और तेरे बाप जी लोगों के साथ करते। जाना तो तुझे चाहिए, जा से निकल। गुंडा मवाली कहीं का। सामान फेंकते शर्म नहीं आई? सारा सामान अंदर रखो। रखो चलो। वासु। दीदी, बहना, बहना, दीदी क्या हुआ? क्या बात है? बहना। ये क्या दीदी, तुम पानी भरने में मेहनत कर रही हो और वहाँ तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर गया है। तुम्हारे होने वाले पति रवि पे कोई और डोरे डाल रहा है। ये बताओ अब क्या करोगी तुम बहना? कौन है वो? वही मास्टर, वही टीचर। क्या दीदी तुम्हें पता नहीं? हाँ जानती हूँ उनको, मेरे साथ ही तो रहती है वो। क्या हुआ? दीदी वो रहती तुम्हारे साथ है, लेकिन गुलछरे रवि के साथ उड़ा रही है। उनके बारे में एक भी गलत शब्द बोला ना तो मार दूंगी तुझे। मार दूंगी, बस यही बोलती रहो। वहाँ मास्टरनी ने तुम्हारे मुँह पे चाटा मार दिया है। रवि ने उस टीचर को गांव से निकालने की धमकी दी, इसीलिए उसने रवि भाई पे डोरे डालना शुरू कर दिया और रवि खुद को संभाल नहीं पाया और रवि उस टीचर की जाल में पूरी तरह फंस गया। ये सब गलत है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो टीचर तुम्हारे रवि को पटा लेगी। तुमको कुछ पता भी है या नहीं? तुम तो हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हें सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, और इसी बात का उसने फायदा उठाया है। यकीन नहीं आता तो जाके देख लो, वो एक साथ बाथरूम में है। बच्चों, ये क्या खेल रहे हो तुम लोग? कंचे खेल रहे हैं। अगर खेलना हो तो लंगड़ी खेलो, गधा मार खेलो, उठा पटक खेलो। ऐसा कोई खेल खेलो जिसमें मजा आए। तो क्रिकेट खेले, मजा आएगा। क्या क्रिकेट करते रहता है, उसमें क्या मजा है? चलो गुलेल मार खेलते हैं। गुलेल मार कैसे खेलते? बहुत ही आसान है। अगर कोई सुंदर लड़की जा रही हो, उसे मार कर तुरंत भाग जाओ। ऐसा मारूंगा ना, ये खेल किसी और को जाकर सिखाना, हम लोगों को नहीं। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। मैं एक कला बताता हूँ। पेट को आगे करके चाय पियो, फिर पीछे करके मिक्स करो। अच्छा तो ऐसा क्या? ये कौन सी बड़ी चीज है? अरे उधर तो देख, टीचर कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ए पागल, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तुमको क्या दिक्कत है? कह तो तू सही रहा है। वो देख, अब आएगा मजा। अरे देखो ना उसको, वो रवि तो अंदर कूद गया। अभी केवल कूदा है, असली मजा तो अब आएगा। लेकिन कैसा मजा आएगा? बस तुम देखते जाओ। नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो
बाहर चुप जाओ। रहो। अगर चुपचाप बैठी रही तो मैं चला जाऊंगा, वरना सबको बताऊंगा कि मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया है। छी, इंसान हो या जानवर? कहा ना आवाज मत करो। तो जल्दी यहाँ से जाओ। एक शब्द ही और कहा तो मैं पीछे मुड़ जाऊंगा। रुको रुको, कोई ना बोलती बंद। तुम शर्ट क्यों निकाल रहे हो? हाँ, मुझे भी नहाना है इसीलिए उतार रहा हूँ। ये देखो भाई लोग, नजारा सुपर है। सुनो, जल्दी करो, तुम्हारा भाई आने वाला है। उसके बाद स्कूल के बाहर मिलेंगे, फिर घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्यों रे, यहाँ क्या करने आया कुछ था? नहीं, मैं नहाने जा रहा था, लेकिन मेरा साबुन यहाँ था, तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेता हूँ। तो ले लिया? जा ही रहा था, लेकिन वो टीचर नहा रही है ना, तो मैंने सोचा कि बाद में नहा लेता हूँ, कौन सी जल्दी है। छी, थोड़ी तो शर्म करो। भगवान के लिए झूठ बोलना बंद करो। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि वो इस वक्त नहा रही होगी। जो हुआ हमारे बीच हुआ, उसे कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, समझी? मुझे तो लगता था तुम्हें सिर्फ पढ़ाना आता है, लेकिन तुम तो और भी बहुत कुछ कर लेती हो। मेरे रवि के साथ ऐसा करती हो कि दूसरों के साथ भी करती हो। शर्मिला, कुछ नहीं पता तो चुप रहो। बिल्कुल चुप रहना। तुम्हारी करतूत सबने देखी है कि तुम किसके साथ आ रही थी, और अब अच्छाई का नाटक कर रहे हो। आखिर अपनी हरकत दिखा ही दी। बड़ी टीचर बनती फिरती है। इसको तो मर्दों के साथ नहाने में बड़ा मजा आता है। ऐसी औरतों को मैं जानती हूँ, जब भी कोई अच्छा मर्द देखती है तो डोरे डालने लगती है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था ये कैसी औरत है। औरत को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, समझ में आया? अगर ये हर कहीं ऐसे ही मुंह मारती रही तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ए, मेरा घर छोड़ेगी या तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा? हाँ, मैं ऐसी ही औरत हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं ये जहर पी के मर जाती हूँ। बस मैंने बहुत कुछ सुन लिया। अगर मैंने कुछ भी गलत काम किया है तो वही आदमी मुझे सही साबित करेगा जिसने मुझे सारे गांव के सामने बदनाम किया है।